नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर आप सभी का मैं शिवम निकरा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो 2022 में अभी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें एसएससी जीडी की 24,369 पदों पर भर्ती की जाने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न में आपका क्या बदलाव हुआ है। जो पहले एसएससी जीडी का एग्जाम होता था और अब एग्जाम होगा उसमें क्या चेंजेस आए हैं, आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी अगर आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। मैंने नोटिफिकेशन को पढ़ा और उसको सॉर्ट करके एक सरल रूप में आपके समक्ष यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही में चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपका पहले एग्जाम होगा, फिर उसके बाद पीईटी, पीएसटी या मेडिकल किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, यानी कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है संभावित, दूसरी लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अलावा टोटल खाली पद कितने हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस में वर्तमान में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस सिलेबस के अंतर्गत आए हुए हैं, पहले एसएससी जीडी का क्या सिलेबस था, अब क्या सिलेबस है और अब आपको कैसे पढ़ना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में एग्जाम के दूसरे चरण क्या होंगे, जैसे कि फिर हमारा जैसे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद हमें क्या कौन सा आगे हमारा चरण रहेगा, हमारा मेडिकल होगा, फिजिकल होगा या पीएसटी होगा, पीईटी होगा, क्या होगा और ये पीईटी पीएसटी क्या होता है और किस प्रकार से होता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को क्या मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलेगा, या और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे विशेष रूप से एक प्रमुख बात यह है कि आपको एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टाइम आपको कम मिलेगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट कहां से दे सकते हैं, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा होगी सबसे वीडियो के सबसे एंड में, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और जो भी मैंने अभी तक बातें बताई हैं सारी बातों पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बस पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ ही में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो के लिए। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी जो लिंक है या उसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देने वाला हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम का नाम है एसएससी जीडी 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो पोस्ट होती है, जीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। क्या होता है? जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, तो ये कांस्टेबल का एक पद है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एग्जाम के प्रकार की बात करते हैं तो एग्जाम होगा आपका सीबीई। सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। उसके बाद आपका पीईटी, पीएसटी और उसके बाद डीएमई होगा। अब ये पीईटी, पीएसटी और डीएमई क्या होते हैं इन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी होने वाली है। पहला जो पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। और इस 1 घंटे में आपको क्या क्या करने को मिलने वाला है, 1 घंटे में आपको टोटल 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मतलब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा की अगर भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या है, ऑनलाइन एग्जाम का छोटा सा पैटर्न या नमूना मैंने आपको बता दिया है। टोटल अंक जो रहेंगे एग्जाम के वो 160 अंक रहेंगे, यानी कि टोटल मैंने प्रश्न बताया आपको 80 जो है आपको टोटल प्रश्न होंगे और अंक कितने होंगे, 160 आपके कितने होंगे, अंक होंगे। यानी कि एक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का यहां पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि भैया अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो आपको ज्यादा नहीं, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए आप अगर आपने 10वीं पास कर ली है या आवेदन के जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उस डेट तक आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, देन आप इसके लिए योग्य हैं कि आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आयु में छूट क्या मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहीं पर कर रहा है क्योंकि कोरोना के कारण एज में क्या मिला है, रिलैक्सेशन मिला है। गवर्नमेंट को भी दिखा,
कई सारे आंदोलन भी हुए, कई सारी जगह बातें भी हुई, ट्विटर पर ट्रेंड भी हुआ कि एज में रिलैक्स मिलना चाहिए, तो रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। और क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो कोविड के कारण सभी को 3 वर्ष की छूट मिली है। सभी का मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, सभी को 3-3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम बात की जाती है तो जन्म इन दिनांकों से पहले ना हुआ हो, किसी भी व्यक्ति का जन्म इन दिनांक से पहले का ना हुआ हो, जनरल वालों का 2/1/1997 से पहले का जन्म ना हो, ओबीसी वालों का 2/1/94, एससी एसटी वालों का 2/1/92, ये इनसे पहले का जन्म ना हुआ हो, इनसे बाद वाला जन्म हुआ हो, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखिए कि फॉर्म फिल वही कर सकते हैं जिनकी एज वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 18 वर्ष से 26 वर्ष के बीच में उनकी आयु हो, या जनरल वालों की 18 से 26, ओबीसी वालों की 18 से 29 और एससी एसटी वालों की 18 से 31 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पहले ये आयु अगर देखा जाए तो पहले 18 से 23 हुआ करती थी, चूंकि 3 वर्ष की क्या मिल चुकी है आपको, 3 वर्ष की यहां पर छूट मिल चुकी है, इसलिए ये 26 वर्ष हो चुकी है। सेम 26 वर्ष ओबीसी की हुआ करती थी हाईएस्ट एज, और अब 29 वर्ष हो रही है। एससी एसटी की बात करी जाए तो 28 वर्ष पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कोरोना के कारण जो है 31 वर्ष जो है कर दी गई है, यानी कि सभी कैटेगरीज को कितने वर्ष की छूट मिली है, 3 वर्ष की छूट मिली है। आप इन डेट्स को ध्यान रखें। और अगर बात की जाती है एज काउंट कब से होगी, तो 1/1/2023 से ये एज को काउंट किया जाने वाला है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयु में कितनी छूट मिलने वाली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है। प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर सबसे पहले होगा सीबीई। सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और इसका मतलब यह है कि आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। टोटल आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें आपका अंक रहेंगे 160। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आप एक प्रश्न का सही उत्तर लगाते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आपका क्या किया जाएगा, गलत अंक के लिए 0.5 अंक का क्या कर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसका आंसर आपको नहीं टिक करना है। मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप सभी, जैसे 80 क्वेश्चन है तो 80 ही सॉल्व करके आना है। आपको जितने क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट पता है, 100% उनका आंसर आ रहा है, उन्हीं का आंसर आपको टिक करना है। नहीं तो 0.5 हर एक प्रश्न का अंक कटेगा अगर आप गलत टिक करते हैं। मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर कोई 11 नंबर का कोई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। आंसर इसका बी है, सही आंसर क्या है इसका बी, लेकिन आपने लगाया क्या, सी। अगर आपने इसका आंसर सी लगा दिया और आंसर बी है तो आपका 0.5 अंक कट जाएगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें, ये समस्या पैदा कर सकती है। चलिए, इसके बाद पहला आपका जो टाइप होगा वो होगा सीबीई, यानी कि पहले आपका क्या रहेगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। कंप्यूटर पर आप जाएंगे, आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, कंप्यूटर पर क्या करेंगे, आप एक ऑनलाइन एग्जाम देंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस होंगे, आपको 1 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा और 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको करना क्या रहेगा कि आपको इसके लिए जोरदार तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन आप ये कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समस्या में आप आ जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर पर कर रहे हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम वीडियो के एंड में बता रहे हैं, और फ्री टेस्ट कैसे मिलेंगे वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बात करते हैं जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आपने पेपर किया, पेपर हो गया, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपके लिए अगली स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अगली स्टेज क्या होती है, अगली स्टेज होती है पीईटी। पीईटी को बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होगा, रनिंग कितने मीटर का होगा, कितने टाइम के लिए होगा, लड़कों के लिए कितना टाइम रहेगा, लड़कियों के लिए कितना टाइम रहेगा, उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करने वाले हैं। अभी हम चयन प्रोसेस देख रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो पहले होगा आपका एग्जाम, फिर होगा आपका फिजिकल, देन होगा आपका पीएसटी। पीएसटी में क्या होता है, पीएसटी में भाई आपका
शरीर का नाप किया जाता है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, चेस्ट फुलाने के बाद कितना है, आई साइट कितनी है, आपकी देखने की क्षमता कितनी है। तो इन सारी बातों पर क्या किया जाता है, यहाँ पर पीएसटी में सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब पीएसटी में आपका शरीर का मापन किया जाता है, आपका हाइट हो जाएगा और आपका चेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है डीएमई, डीएमई यानी कि मेडिकल हो जाएगा, नॉर्मल रूप से अगर हम कहें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका आंखों का चेकअप वगैरह और अन्य कई छोटे छोटे से चेकअप होते हैं, वो होते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले होगा एग्जाम, फिर होगा आपका फिजिकल, फिर होगा आपका शरीर मापन और फिर होगा आपका मेडिकल। तो 4 प्रोसेस में ये एग्जाम होने वाला है। इन चारों स्टेज को आपको बारी बारी से क्लियर करना रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो फॉर्म्स भरना शुरू कब से हो रहे हैं, तो भाई फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 27/10/2022 से फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं, यानी कि हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो 30/11/2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अंतिम दिन के लिए ना बैठे, अंतिम दिन से 5-7 दिन पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लें और एकदम जल्दी भी ना करें। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वीडियो के एंड में। अगर आपने वो बात समझ ली और सुन ली तो आपका काफी जो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी देखा है कि चॉइस नहीं भरते हैं, कौन से पोस्ट के लिए किस प्रकार से चॉइस फिलिंग उनकी सही नहीं होती है, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी में कई लोग ऐसा बोलते हुए आपको दिख जाएंगे आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द। चलिए, परीक्षा शुल्क का भुगतान के लिए अंतिम तिथि 1/12/2022 है और आपको भुगतान आप साथ में ही कर दें, लास्ट के लिए ना बैठे, ये मेरी आपके लिए सलाह रहेगी। परीक्षा की तिथि अभी कोई तिथि नहीं आई है, डेट नहीं आई है कि इस तारीख को पेपर होगा, लेकिन अगर बात की जाती है तो जनवरी 2023 में आपका पेपर होना है, यह संभावित है। ये कैसा है, संभावित है, यानी कि जनवरी में होगा। अब हो सकता है कि 1 जनवरी से ही शुरू हो जाए और हो सकता है 20 जनवरी को शुरू हो और हो सकता है 26 जनवरी को शुरू हो या हो सकता है कि 31 जनवरी को हो जाए। तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है, एग्जाम डेट बाद में आएगी, तो अभी इसका कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जनवरी में नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भाई जनवरी में जो आपका है एग्जाम होने वाला है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, एडमिट कार्ड की बात करते हैं। तो एडमिट कार्ड एग्जाम होने से पहले, जैसे अगर आपका 20 जनवरी को एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड आप एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वैकेंसीज कितनी है, रिक्त जो खाली पद है वो कितने हैं हमारे पास। तो रिक्त पदों की अगर बात करते हैं तो मैंने यहां पर पूरा चार्ट लिया हुआ है। टोटल मैंने आपको जैसा कि बताया 24,369, कितना 24,369 पद यहां पर टोटल रिक्त पद है। याद रखिए कि मुझे लगता है ये पदों की संख्या थोड़ी सी कम है एसएससी जीडी के अनुसार, तो हो सकता है कि एसएससी जीडी का एक एग्जाम और होगा आपका। अभी तो ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये पेपर हो जाने के बाद शायद हो सकता है नोटिफिकेशन और आए और लगभग इतने ही पद और आपको मिल सकते हैं। यहां पर देखिए कि मेल के लिए और फीमेल के लिए कितने कितने पद हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद दर्शाए गए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, और ये टोटल दिया हुआ है इन सभी का। तो कितने कितने टोटल पद हैं, बीएसएफ के लिए कितने पद हैं, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, ये सभी के लिए कितने कितने पद हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। और टोटल यहाँ पर ग्रांड टोटल दिख रहा है मेल और फीमेल दोनों का। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24,205 यहाँ पर पद आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में इस बार एनसीबी के पदों पर भी भर्ती हो रही है और एनसीबी के टोटल पदों की अगर बात की जाती है तो 164 पद यहां पर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि ग्रांड टोटल करेंगे आप, टोटल पूरा 24,369 पदों पर भर्ती एसएससी जीडी के थ्रू होने वाली है। आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। आपके पास मात्र और मात्र 2 से 2.5 महीना है और 2-2.5 महीने में आपको ये पूरा का पूरा तैयारी करनी है और कैसे करनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस की बात करते हैं भाई, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाती है सिलेबस के बारे में, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस में बदलाव के अलावा अगर मैं बात करूं तो बदलाव हुआ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो 20 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो घट गए हैं। पहले यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हुआ करते थे, 25 से क्वेश्चन की संख्या 20 कर दी गई है। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे, यानी कि टोटल अगर बात की जाती है अभी 80 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 100 आते थे। यहां पर जो टाइमिंग है 60 मिनट का, पहले ये टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट का हुआ करता था, यानी कि टोटल देखा जाए तो 90 मिनट का क्या मिलता था आपको
टाइमिंग मिलता था, लेकिन अभी की अगर बात की जाती है तो अभी टाइमिंग जो है आपको मात्र 60 मिनट मिलने वाली है। यानी कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और माइनस मार्किंग भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेबस में क्या क्या है, तो 4 आपको पोर्शन मिलेंगे यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, यानी कि ये रीजनिंग का पोर्शन है। इसके बाद आपको जनरल नॉलेज जीके आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगी, साथ ही में आप इंग्लिश और हिंदी जो भाषाएं हैं, इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा, इन दो भाषाओं में से एक का चयन कर सकते हैं और इनमें से 20 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर एक प्रश्न के लिए मैं बता चुका हूं कि 0.5 नकारात्मक मार्किंग है, 0.50 जो है आपको नकारात्मक अंक मिलेगा अगर आपने किसी प्रश्न का सही उत्तर ना देकर गलत उत्तर दिया, तो आप गलत उत्तर ना दें, ऐसा प्रयास आपको करना है। डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीजें हिंदी में है। इसके अलावा जीके और जीएस का सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री वगैरह, कल्चर, ज्योग्राफी इत्यादि इत्यादि चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही में मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, मैथमेटिक्स का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में इंग्लिश और हिंदी का जो है सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस का। अब बात करते हैं भैया पीईटी की बात। जैसे अभी तो हमने बात किसकी कर ली, ये जो सिलेबस है ये किसके लिए है, ये एग्जाम के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए है। आपका कंप्यूटर का जो एग्जाम होना है ऑनलाइन, उस एग्जाम के लिए ये आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी, आपकी शारीरिक दक्षता को जांचा जाएगा, आप शरीर से फिट है नहीं है, किस प्रकार से है चीजें। इसमें क्या होता है, इसमें रनिंग होती है। क्या होती है, रनिंग होती है। रनिंग होती है, बहुत ही सरल होती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर देखा जाए रनिंग की बात की जाती है तो 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, यानी कि टोटल 5000 मीटर आपको भागना है। कितने मिनट में, मात्र 24 मिनट में। 24 मिनट में आसानी से फिजिकल क्लियर हो जाता है, कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। 5000 मीटर की दौड़ मात्र 24 मिनट में, किसके लिए, मेल के लिए, पुरुष जो अभ्यर्थी रहेंगे, पुरुष जो उम्मीदवार रहेंगे, पुरुष जो कैंडिडेट रहेंगे, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में रहेगी। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात की जाती है तो उनके लिए रनिंग 5000 मीटर नहीं करनी है, उनके लिए रनिंग करनी है मात्र 1600 मीटर, और 1600 मीटर करनी है उनको 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में उनको क्या करनी है, रनिंग करनी है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा टेस्ट आपका यहां पर पीईटी हो जाएगा। पीईटी के बाद अगर बात करते हैं कि पीएसटी होता है, पीएसटी में आपका क्या किया जाएगा, पीएसटी में आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, यानी कि आपके शरीर को जांचा जाएगा। यहां पर शरीर में क्या क्या जांचा जाएगा, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है ऊंचाई का, यानी कि हाइट, पुरुषों की और महिलाओं की। यहां पर हाइट को मैंने दर्शा दिया है, पुरुषों की हाइट कितनी चाहिए होगी और महिलाओं की हाइट कितनी चाहिए होगी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एससी और ओबीसी वालों के लिए पुरुषों की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5 और महिलाओं के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स की जो महिलाएं होंगी, एसटी जो महिलाएं हैं, उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट आवश्यक है। इसके बाद अगर बात की जाती है चेस्ट कितनी चाहिए होती है, तो भाई यहां पर फीमेल्स के लिए किसी भी प्रकार की उनका जो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता, सिर्फ पुरुषों का ही चेस्ट को मापा जाता है। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 80 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए होता है बिना फुलाए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होगा, यानी कि इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने की भी कुछ टेक्निक होती है, अगर कोई दिक्कत आती है आपको फिजिकल से भी रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। तो यहां पर आपको 85 सेंटीमीटर चाहिए फुलाने के बाद, 80 सेंटीमीटर होगा आपका बिना फुलाए। इसी प्रकार से 76 सेंटीमीटर एसटी वालों के लिए है बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर वो फुलाएंगे तो 81 सेंटीमीटर जो है उनके लिए फुलाने के बाद आपको टेस्ट को चाहिए होगा। तो ये हो जाता है आपका पीएसटी वाला पार्ट। पीएसटी की बात अगर बात करते हैं तो ये पीएसटी जो है हमारा तीसरे नंबर का प्रोसेस है। पीएसटी के बाद क्या होता है, चौथे नंबर पर आपका होता है मेडिकल। क्या हो जाएगा चौथे नंबर पर, मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब मेडिकल में आपका विजन चेक करेंगे कि आपकी आईज की विजन क्षमता जो है कितनी 6/6 है या कितनी है, वो आपका चेक किया जाएगा। तो मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप अपने तरफ से एक बार खुद से मेडिकल एक बार चेकअप जरूर प्राइवेट रूप से जरूर करवा लें। इसके अलावा
मेडिकल हो जाने के बाद चारों चीजें हो जाएंगी, चारों प्रोसेस हो जाने के बाद आप अगर चारों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके घर पर एक बहुत प्यारा सा एक लिफाफा आएगा और भारत शासन सेवा फिर उस पर लिखा रहेगा। और वो मतलब एक बच्चे के जिंदगी में बहुत ही अच्छा दिन होता है। मतलब ऐसा होता है कि बच्चा झूमने लगता है, नाचने लगता है, क्योंकि वो क्वालिफाई हो जाता है और वो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो उस दिन का इंतजार कीजिए और उस दिन के लिए ही मेहनत कीजिए। उस दिन, जिस दिन वो आपके पास लिफाफा आएगा, जिस दिन आपके पास कॉल लेटर आएगा, उस दिन आपके परिवार वालों का जो सीना रहेगा ना, गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो अगल बगल के जो लोग हैं जो आपके लिए ताने देते रहते हैं, वो उनका ताना देना बंद हो जाएगा, हर एक चीज बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, मेंटल प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर आप आगे जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हाँ पता तो लग जाए कि हाँ हमने ये कर लिया हुआ है। बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है उनके लिए क्या क्या बोनस मिलने वाला है। तो भैया एनसीसी सर्टिफिकेट में जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उससे 160 अंकों का 5% अंक जो है 8 अंक मिल सकते हैं। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% यानी कि 3.2 और 3% वालों को 4.8 अंक यानी कि बी सर्टिफिकेट वालों को 4.8 अंक। इस प्रकार से बोनस के रूप में अंक मिल सकते हैं। विशेष जानकारी के रूप में मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से लोग गलत करते हैं, इसमें बहुत सी गलतियां कर देते हैं, ये गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म चाहे आप 2 दिन लेट भरो, ठीक है, फॉर्म भरने में आराम से समय लो। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात है कि फॉर्म भरने में पोस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पोस्ट प्रेफरेंस को सोच समझकर भरना है। होता क्या है कि जल्दबाजी में पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर देते हैं कि ये वाली पोस्ट पहले भर दी, वो वाली पोस्ट बाद में भर दी, किसी भी प्रकार की पोस्ट। अब पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा अनुमान बताऊं, यहां पर क्या होते हैं, पोस्ट के हर एक पोस्ट के क्या होते हैं, कोड होते हैं, उन कोड को आपको भरना होता है। अब जैसे आपने बीएसएफ को प्राथमिकता पहले दे दी कि अगर फिर बाद में सीआईएसएफ को दी, बाद में सीआरपीएफ को दी, तो आपको कौन से को पहले प्राथमिकता देनी है, सीआरपीएफ को पहले देनी है कि बीएसएफ को पहले देनी है। तो ये प्राथमिकता देने का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। जिसने पहले एग्जाम दिया हो या जो पहले एसएससी जीडी क्वालिफाई कर रखा हो उससे आप सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, या इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी जा सकती है और क्या भरनी चाहिए। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो मैं एक वीडियो आपके लिए पृथक से वो वीडियो जरूर बना दूंगा। तो ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस को सोच समझ कर भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्सर देखा जाता है कि बाद में फिर मैसेज आते हैं हमारे लिए, कमेंट करते हैं लोग कि सर मैंने ये फॉर्म में ये गलती कर दी, मेरा सरनेम में ये स्पेलिंग में ये मिस्टेक हो गई, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, सर मेरा फोटोग्राफ ऐसा था वो ऐसा लग गया या रोटेट हो गया, या मैंने फोटोग्राफ गलत कर दिया, मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। फिर डर लगता है लोगों को। तो ऐसी संभावनाओं से बचने के लिए, ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए पहले से ही जल्दबाजी ना करके आराम से भरें और टाइम लेकर भरें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब आपका फॉर्म फिलअप हो रहा हो तो फिल होने से एक बार पहले पूरा उसको रीचेक जरूर कर लें। इसके बाद अपनी नई और साफ फोटो ही अपलोड करें। देखा जाता है कि एसएससी में कई बार क्या है, तो फोटो की वजह से जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर की लोगों की आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप पुराना फोटो अपलोड कर रहे हैं। अरे भाई 10-20 रुपए और लगते हैं, 50 रुपए और लगते हैं, लगाओ और तुरंत फोटो अपलोड, नई फोटो अपलोड करो एकदम साफ, जैसा कि उसमें दिखाया गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उससे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात याद रखना, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूं नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम झूरम झार। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखरेंगे। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने वाला ही निखरता है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो भाई याद रखिए कि जितनी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, कैसी प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन रूप से, क्योंकि आपका एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन रूप से। वहां पर क्या रहेगा, टाइमिंग चलेगी, अब हो गए 59 मिनट, अब हो गए 58 मिनट, ऐसे घटते जाएगा धीरे धीरे। पता चलेगा 32 मिनट ही बचे हैं, अभी तो आधा ही पेपर नहीं हो पाया। फिर पता चला 10 मिनट बचे हैं, लग रहा है कि यार 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन शेष रह गए, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे सेव करूं। वहां पर घबराहट हो जाती है हमको एग्जाम में ये पता चलता है यार इतने क्वेश्चन लगे कैसे करूं, फिर जल्दी जल्दी क्लिक कर देते हैं, अरे इस पे भी कर दो, इस पे भी कर दो, इस पे भी कर दो, सब पे क्लिक कर देंगे। लेकिन भाई सब पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहां पर माइनस मार्किंग है, कई बार बता चुका हूं कि 0.5 माइनस मार्किंग है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा।
ऑनलाइन रूप से प्रैक्टिस लगाइएगा, ऑनलाइन रूप से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम क्या है, एक बार ही होता है, लेकिन एग्जाम के रूप में ही आप मॉक टेस्ट, मॉक अभ्यास पहले से ही करके जा रहे हैं 20-20 बार। समझिए 20-20 बार, 25-25 बार आपने पहले ही वो एग्जाम को देख लिया है, पहले ही वो चीजों को कर लिया है कि ऐसे हमें टाइमिंग को बचाना है, कितना टाइम हमें ये देखना है कि कितना टाइम हमें किस टॉपिक को देना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं, एक आपका सेक्शन है रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन है आपका मैथ का, तीसरा सेक्शन है आपका जीके का, और चौथा सेक्शन है आपका इंग्लिश या हिंदी का। अब भैया आपको देख लेना है कि कितने टाइमिंग में, कितने समय में आप क्या देंगे, कितने समय में, या आपका 60 मिनट का पूरा समय है, अब इनमें अलॉट कर दीजिए, बांट दीजिए 60 मिनट में कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन इसके, 20 इसके, 20 इसके, इन प्रश्नों को लिए कितना कितना समय देंगे। तो भाई 20 प्रश्नों के लिए कितना टाइम देंगे आप, 10 मिनट देंगे, 12 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे। भाई मैं जीके के लिए मैं मात्र 5 मिनट दूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखना है, मुझे आंसर लगाना है। मेरे आंसर आ रहा होगा तो मैं क्लिक करूंगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं उस पर आंसर टिक नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसका आंसर नहीं पता। जिसका आंसर पता है उस पर टिक करो, और पेपर बहुत ही ईजी आता है, बात का याद रखना। इसी प्रकार से इंग्लिश हिंदी का टाइमिंग देख लीजिए कि भाई मुझे 5 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में, टोटल आपको बांट लीजिए आप अपने अनुसार। देखिए हर एक व्यक्ति की क्या होती है, योग्यताएं अलग अलग होती हैं, हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे मैं 5 मिनट में जीके सॉल्व कर लूंगा, 20 क्वेश्चन कर लूंगा, हो सकता है आप 7 मिनट में कर पाओ, हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति 10 मिनट में कर पाए। तो ये आप अपने अनुसार बांट लीजिए कि भाई कितने टाइम में आपको क्या क्या करना है। ये बांटना कब है, जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मॉक ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तब आपको ये कर लेना है, और उसके बाद ही आपको टेस्ट देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप भाई ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, कहां से दे सकते हैं। तो भाई हम यहाँ पर, हमारा एक एप्लीकेशन है पेपरलेस स्टडी करके, क्या नाम है एप्लीकेशन का, नाम है पेपरलेस स्टडी, PAPERLESS। पेपरलेस का मतलब होता है बिना पेपर के स्टडी, बिना कागज के स्टडी, बिना कागज के ही आप क्या कर सकेंगे, पूरा प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब ये पेपरलेस स्टडी की ओर से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं SSC GD की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो कैसे मिलेंगे वो फ्री टेस्ट, उसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। आपको क्या करना है, या तो आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, कहां पर, आप चले जाइए प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर पेपरलेस स्टडी सर्च कर लीजिए। क्या कर सर्च कर लीजिए, पेपरलेस स्टडी ऐप सर्च कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपरलेस स्टडी ऐप की लिंक है, उस लिंक से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे, जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करने का एक ऑप्शन आएगा, आप ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना रहेगा, तो जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है ओटीपी। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालिए, और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे, आपसे शायद हो सकता है कैटेगरी वगैरह पूछे, तो आप अपनी ऑल कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, SSC अकेला सिलेक्ट मत कीजिए, सारी कैटेगरी उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर स्टोर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे बॉटम में बीच में स्टोर नाम से ऑप्शन मिलेगा, स्टोर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। स्टोर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी का एक वीडियो कोर्स है, ये सभी एग्जाम के लिए है, MPSI, MP, पटवारी, SSC GD सभी एग्जाम के लिए ये है कोर्स है हिंदी का। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर SSC GD का एक जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली, आपको दिख रहा होगा, यहां पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो फीस लग रही है, आप तो कह रहे थे फ्री में। बिल्कुल ये फ्री है, फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पैटर्न ओपन हो जाएगा। पैटर्न ओपन होने के बाद आपको यहां पर एक कंटेंट नाम से ऑप्शन मिलेगा, कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेंगे, कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी वाले टेस्ट मिल जाएंगे, अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। 5 टेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, जिनकी टाइमिंग आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। हर एक टाइम के साथ दीजिए, टाइम का अलॉट करके दीजिए। इसके अलावा टेस्ट को तभी दीजिए जब आप एकदम फ्री हैं। ऐसा ना हो कि टेस्ट आप दे रहे हैं तो कोई बुलाने आ गया आपको, ना, टेस्ट दीजिए एकदम एकांत में, ऐसे दीजिए जैसे आपका एग्जाम हो रहा हो। तो टेस्ट बढ़िया समय पर दीजिए,
इसके अलावा जब टेस्ट आपका हो जाए तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपका टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट होने के बाद, टेस्ट सबमिट कर देने के बाद आपको यहां पर एक सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। क्या मिलेगा ऑप्शन? व्यू सॉल्यूशन। क्या ऑप्शन मिलेगा? व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। और व्यू सॉल्यूशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हर एक प्रश्न को जांचिए कि आपने कौन सा प्रश्न सही किया, कौन सा प्रश्न गलत किया। गलत किया तो उसका पीछे कारण क्या रहा? क्या आपने कोई मैथ के क्वेश्चन को करते समय कोई गलती की है, या आप हो सकता है कोई ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो लेकिन बाद में मन में आया कि नहीं यार बी कर लेते हैं, या आपने बाद में आंसर बदला हो। तो थोड़ा सा इस चीजों को आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। देखने का प्रयास करेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक कीजिए, अपनी रैंक देखिए, अपनी एनालिसिस करिए कि भाई आपने कितना जो है आपने स्कोर किया है, क्या कमी रह गई है उसको देखिए और सुधारिए। अब अगर आप इससे भी ज्यादा टेस्ट देना चाहते हैं, 5-5 टेस्ट हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज 5-5 टेस्ट की फ्री है, लेकिन अगर आप और ज्यादा टेस्ट हमारे साथ देना चाहते हैं तो आपको करना क्या रहेगा, यहां पर जब आप ओवरव्यू पर देखेंगे तो यहां पर आप और जानकारी पढ़ सकते हैं, अबाउट दिस कोर्स और जानकारी आप ले सकते हैं। यहां पर आपको 20-20 फुल टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही में लगभग अगर देखा जाए तो 200 से 300 क्विज, 100 तो आपको टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 200 से 300 क्विज और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बनाई गई ये टेस्ट सीरीज है। तो आपको करना क्या है, यहां पर जाके बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, मात्र आपका जो पेमेंट रहेगा वो 199 रुपए का रहेगा। 199 में आपको 200 से 300 जो क्विजेस हैं और साथ में 20-20 फुल टेस्ट आपको एसएससी जीडी परीक्षा के लिए स्पेशली मिल जाएंगे। इन सभी क्विजेस में, इन सभी टेस्ट में डिटेल रूप से सॉल्यूशन रहेगा हर एक प्रश्न का। तो आप बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने एटीएम कार्ड से, अपना फोन पे, भीम, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी ये टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर टेस्ट आसानी से दे पाएंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मात्र 199 रुपए की छोटी सी शुल्क के साथ आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, ये आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसकी पूरी जानकारी आप इस पेज पर देख सकते हैं कि 20 फुल टेस्ट हैं, 100 अगर देखा जाए 100 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 100 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 250 से ज्यादा 250 इंपॉर्टेंट जो क्विज हैं वो आपको मिलेंगी। सभी प्रश्न रहेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, एनालिसिस करने की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही में रैंक, उत्तर शीट और रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई इश्यू आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट में भी आप बता सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिंदी के कोर्स को भी आप एप्लीकेशन से, स्टोर ऑप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सामान्य हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा और इसमें डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी के लिए अलग से आपको एक फैसिलिटी दी जाती है जो कि आप कोर्स में देख सकते हैं। प्रैक्टिस क्विज भी मिल जाएंगी हिंदी की अलग से, क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध रहेंगी और 6 माह की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। तो बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहिए, दोनों कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया हुआ है कि एसएससी जीडी से संबंधित जो भी जानकारी, एज से संबंधित हो या एग्जाम कैसे होता है, माइनस मार्किंग, या हर एक जानकारी जो छोटी छोटी सी जानकारी है, सारी जानकारियों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। मेरा नाम है शिवम नीखरा और मैं वर्तमान में राजस्व विभाग में मध्य प्रदेश में कार्यरत हूं और मैं समय निकालकर कभी कभी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। फाउंडर हूं मैं पेपरलेस स्टडी का। मेरे पढ़ाए हुए हमारे पेपरलेस स्टडी से 300 से भी अधिक छात्र हैं जो ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं और विभिन्न केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया हुआ है। हमारी तरफ से छात्रों के लिए फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्विजेस इत्यादि इत्यादि दी जाती है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आपने अगर अभी तक पेपरलेस स्टडी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो @पेपरलेस स्टडी PAPERLESS_STUDY ऐसा सर्च करें टेलीग्राम पर और पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें, इंस्टॉल कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को शेयर करवाएं और सारी जो कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है, ऐप की लिंक है, जीडी कोर्स की लिंक है और टेलीग्राम की लिंक, सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो या कोई समस्या आ रही हो या किसी भी कोर्स के लिए आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें साझा कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको करना है
कर दीजिए। मुझे नहीं पता क्या करने वाले हैं आप, लेकिन कर दीजिए। हम अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं कि भाई आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचा पाएं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे पाएं। और बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि बस सपोर्ट कीजिए पेपरलेस स्टडी को और कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।